पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अगर समय से उन्हें दवाई नहीं दी गई तो उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है। लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, फिर हम पिताजी का इलाज कैसे करवाएंगे? तभी वहाँ पर आंचल और आशा की छोटी बहन भानु अपने हाथ में गुल्लक लेकर आती है और अपनी दोनों बहनों से कहती है, ये देखो दीदी, मेरे पास एक गुल्लक है। मैं कई समय से इसमें पैसे जोड़ रही हूँ। भानु उस गुल्लक को फोड़ देती है, जिसके बाद उसके अंदर से 10,000 रुपए निकलते हैं। जिसके बाद आंचल तुरंत अपने पिता महेंद्र को डॉक्टर के पास लेकर जा और दवाई दिलवा कर लाती है। दवाई खाने से महेंद्र को थोड़ा सा आराम मिलता है और वो अपनी तीनों बेटियों से कहता है, आज तुम तीनों ने मेरी जान बचा ली। अगर भानु ने पैसे न जोड़े होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मेरी ये सांसें तुम्हारी देन है। पिताजी, इसके बाद से मुझे एक सबक मिला है। आज के बाद हमेशा गुल्लक में पैसे जोड़कर रखा करूंगी मैं। कभी भी किसी की भी परेशानी में गुल्लक बहुत काम आती है। आज से मैं भी अपने पास गुल्लक रखूंगी। हम तीनों बहनें मिलकर पैसे जोड़ेंगे तो हमारे आगे के लिए काम आएंगे। उन तीनों बहनों का उनके पिता के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। जब भानु छोटी थी उसी समय उन तीनों की माँ उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसके बाद से उनके पिता ने ही उनका ख्याल रखा था। अब आशा और आंचल दोनों बड़ी हो जाती हैं और अपने पिता के बारे में सोचती हैं। एक दिन दोनों आपस में बात करती हैं। पिताजी बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे काम भी नहीं हो पाता। मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों काम ढूंढ ले। तुम सही कहती हो, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है और हम सब केवल एक ही समय खाना खाते हैं। वो दोनों काम ढूंढने निकल जाती हैं। शाम तक उन दोनों को आटे की चक्की पर आटा पीसने का काम मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ भानु के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो अपने लिए चिकनी मिट्टी से एक गुल्लक बना रही होती है। गुल्लक बनाने के बाद वो उसे अपनी छत पर सुखाने के लिए धर आती है। कल तक मेरी गुल्लक सूख जाएगी, जिसके बाद मैं फिर से पैसे जोड़ना शुरू करूंगी। रात के समय वो तीनों बहनें आराम से सो रही होती हैं। तभी आसमान में जादूगरनी उड़ते हुए जा रही थी। उसकी नजर छत पर सूख रही गुल्लक पर पड़ती है। अरे वाह, ये कितनी प्यारी गुल्लक है। जैसे ही जादूगरनी उस गुल्लक को उठाती है वो अपने आप टूट जाती है। अरे नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? पता नहीं किसी ने कितनी मेहनत से ये गुल्लक बनाई होगी और मैंने ये गुल्लक तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसके ऊपर अपना जादू चलाती हूँ। जादूगरनी उस गुल्लक के ऊपर अपना जादू चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुल्लक जुड़ नहीं पाती। तभी वो अपनी जादुई सोने की गुल्लक वहाँ रख देती है और टूटी हुई गुल्लक को वहाँ से ले जाती है। जब तक मैं इस गुल्लक को पहले की तरह दोबारा नहीं बना लेती, तब तक मैं अपनी सोने की जादुई गुल्लक यहाँ से लेकर नहीं जाऊंगी। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, भानु तुरंत नींद से जागकर अपनी छत पर गुल्लक देखने जाती है, जहाँ उसे अपनी गुल्लक की जगह एक सोने की गुल्लक दिखाई देती है। अरे वाह, क्या बात है! ये तो सोने की गुल्लक है। एक रात में मेरी मिट्टी की गुल्लक सोने की कैसे बन सकती है? वो सोने की गुल्लक तुरंत अपनी दोनों बहनों और अपने पिता को दिखाती है, जिसके बाद महेंद्र कहता है, अरे वाह, ये तो सच में सोने की गुल्लक है। एक काम करते हैं, इसे बेच देते हैं। इससे हमें खूब सारे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं पिताजी, मैं इस गुल्लक को बेचना नहीं चाहती। मैं इसमें पैसे जोड़ूंगी। इतना कहते ही भानु उसके अंदर एक 5 रुपए का सिक्का डाल देता है। जैसे ही वो 5 रुपए का सिक्का डालती है, उसके अंदर 5 रुपए के सोने के सिक्के निकलकर बाहर आते हैं, जिसे देखते ही सब आए हैं। अरे, ये कैसे हो सकता है? इस गुल्लक के अंदर से सोने के सिक्के कैसे निकल रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है! हमारी तो लॉटरी लग गई। अरे ये कोई मामूली गुल्लक नहीं है, ये तो जादुई सोने की गुल्लक है। आंचल और आशा सोने के सिक्कों को सुनार की दुकान पर देकर पैसे ले आते हैं, जिसके बाद वो अपने घर का राशन और अपने घर की जरूरत की चीजें खरीद लेती हैं। देखते ही देखते उनकी गरीबी खत्म हो जाती है और अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होती। एक दिन वे तीनों बहनें अपने पिता महेंद्र के साथ गार्डन में बैठकर चाय पी रहे होते हैं। आज एक सोने की गुल्लक ने हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। हमें फर्श से अर्श तक का सफर तय करा दिया। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अगर तुम उस दिन मिट्टी की गुल्लक न बनाती तो वो सोने की गुल्लक में कैसे बदलती? सभी हंसी खुशी बातें करने लगते हैं।
तभी अचानक से महेंद्र आता है, जिसके बाद वो तीनों बहनें बहुत परेशान हो जाती हैं और अपने पिता को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हैं। डॉक्टर उन तीनों के पास आकर कहते हैं, आपके पिताजी की दोनों किडनी फेल हो गई हैं। इलाज के लिए 10 लाख रुपए लगेंगे, तभी उनकी जान बच पाएगी। डॉक्टर की बात सुनते ही भानु, आशा और आंचल तीनों बहनें अपने घर जाती हैं और जादुई सोने की गुल्लक के अंदर एक साथ तीनों अपने सिक्के डालने वाली होती हैं, लेकिन तभी वहां जादूगरनी आ जाती है और उनसे गुल्लक छीन लेती है। ये गुल्लक मेरी है। तुमने जो मिट्टी की गुल्लक बनाई थी वह मुझसे फूट गई थी। ये लो, मैं उसे जोड़कर ले आई हूँ। अब मैं अपनी गुल्लक लेकर जा रही हूँ। ये सुनते ही वो तीनों रोने लगती हैं और रोते हुए जादूगरनी से कहती हैं, ऐसा मत कीजिए, आज हमें इस गुल्लक की बहुत जरूरत है। अगर आपने हमें ये गुल्लक नहीं दी तो हमारे पिताजी की जान चली जाएगी। पिताजी के इलाज के लिए हमें 10 लाख रुपए की जरूरत है। बस आखिरी बार हमें इस गुल्लक से मदद लेने दो। आप चाहो तो मेरी मिट्टी की गुल्लक भी रख लेना, लेकिन सिर्फ एक बार हमें इस गुल्लक का इस्तेमाल करने दो। अपने पिता के लिए इस तरह तड़पते हुए देख जादूगरनी को उन तीनों बहनों के ऊपर तरस आ जाता है, जिसके बाद वो सोने की जादुई गुल्लक उन्हें हमेशा के लिए दे देती है। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देखो, जाते हुए मैं तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी। इस जादुई सोने की गुल्लक का हमेशा अच्छाई करने में इस्तेमाल करना। चिंता मत कीजिए, हम इस गुल्लक की मदद से कई गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करेंगे। भानु की ये बात सुनकर जादूगरनी वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो तीनों बहनें सोने की जादुई गुल्लक के अंदर 5 रुपए के सिक्के एक साथ डालती हैं, जिसके बाद गुल्लक के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। देखते ही देखते वहां सोने के सिक्कों का ढेर लग जाता है। चलो, इन सोने के सिक्कों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। डॉक्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वो तीनों सोने के सिक्के ले जाकर डॉक्टर को दे देती हैं, जिसके बाद डॉक्टर महेंद्र का इलाज करना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे बाद डॉक्टर उन तीनों बहनों के पास आते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है, इलाज सक्सेसफुल हो गया है। कुछ दिन में आप अपने पिताजी को लेकर जा सकते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारे पिताजी को कुछ नहीं हुआ। माँ तो हमें पहले ही छोड़कर चली गई थी। पिताजी के अलावा हमारा इस दुनिया में और कोई है भी नहीं। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं हम तीनों बहनों का क्या होता। अरे, अब चिंता क्यों कर रही हो? पिताजी अब बिल्कुल ठीक है। हम उन्हें कुछ दिनों में घर ले आएंगे। कुछ ही दिनों बाद वो तीनों अपने पिता को सही सलामत अपने घर ले आती हैं। उस दिन के बाद से वो तीनों बहनें खुशी खुशी अपने पिता के साथ रहने लगती हैं। और कुछ ही समय बाद महेंद्र अपनी बड़ी बेटी आशा और आंचल की शादी कर देता है। अब भानु अपने पिता महेंद्र का ख्याल रखती है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी करने लगती है। उस जादुई गुल्लक की मदद से भानु अपने पिता के साथ मिलकर गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करते हैं।